हेलो बेटा। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 17 तक कवर कर दिए थे। अब आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 20 21 ये सब सॉल्व करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन सब क्वेश्चन से अलग है। तो इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो 19 नंबर अभी इसको छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 20 21 ये सब आपको बता दे रहे हैं और 19 हम आपको ऑनलाइन क्लास में बताएंगे जब आप लोग हमारे साथ लाइव क्लास जब चलेगा तब उसको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन यह कर रहा है कि यह जो गिवन फंक्शन है, जो फंक्शन डिफाइंड है, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। यानी कि आपसे यह क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि यह एक्स इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। क्लियर? यह क्वेश्चन है और इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। क्लियर? देखें, हम लोगों को यहाँ पर यह चेक करना है कि क्या यह फंक्शन गिवन फंक्शन एक्स इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो इसके लिए देखें, जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई पर माइनस कर लिए। माइनस क्यों किए हैं? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। बेटा आप इसको समझ रहे हैं। एफ एक्स, आगे देखें लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच। क्लियर? अब जैसे अगर क्वेश्चन इस तरीके से डिफाइंड होता कि एफ एक्स इक्वल टू समथिंग इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन, ऐसा कुछ होता तो हम वहाँ पर एफ एक्स को चेक करते हैं कि किस तरीके से किसमें हम रखेंगे एक्स की वैल्यू। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग इसको सीधे इसमें पुटअप कर लेते हैं। एफ एक्स आप देख रहे हैं कि एक्स के प्लेस पर पाई माइनस एच है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक्स के प्लेस पर हम पाई माइनस एच पुट कर लेंगे। क्लियर? लिमिट एक्स टेंस टू 0 पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। ओके, अब आप देखें कि इस लिमिट को हम सब पर अलग अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप यह पढ़ चुके हैं, हम आपको 11th क्लास में यह बता चुके हैं कि जैसे यहाँ पर देखें लिमिट एक्स टेंस टू ए है और एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस तरीके से अगर ऐसा कुछ है तो यह हम आपको बता चुके हैं कि यह लिमिट इस पर भी अप्लाई होगा और यह लिमिट इस फंक्शन पर भी। यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक, कहने का मीनिंग यह है कि यह जो लिमिट है यह इस दोनों फंक्शन की लिमिट है। तो हम यहाँ पर इसको सेपरेट फॉर्म में राइट कर लिए। अब आप देखिए कि सेम थिंग यहाँ पर है, हम इसको इस लिमिट को इस पर सब पर अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस एच का स्क्वायर, माइनस है माइनस राइट कर लेते हैं। आप इसको चाहें तो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई माइनस एच और प्लस यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0
सिर्फ 5 है, ठीक है, तो इसमें तो लिमिट हम रख नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें एच नहीं है। ओके, अब आप देखें कि जब एच की वैल्यू इसमें रख देंगे तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर माइनस, अब आप देखिए कि यहाँ पर इसको हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि जब हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साइन फंक्शन, कास फंक्शन, ये सब हमको कंटिन्यूअस अभी प्रूव करने के लिए आगे मिलेगा, तो यहीं पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप देखें कि इसमें हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला आप जानते हैं कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कास बी माइनस कास से साइन बी होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से साइन ए यानी कि साइन पाई कास एच माइनस कास पाई इंटू साइन एच, अब प्लस यहाँ पर देखें इसका रिजल्ट सिर्फ 5 आएगा क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ पर एच नहीं है, तो जो 5 है वही 5 राइट कर लेंगे। ओके, अब आप देखें कि पाई स्क्वायर माइनस, अब एच की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। आप देखिए कि जब एच की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, आप बात समझिए हम क्या कर रहे हैं, एच टेंड्स टू 0, जब एच टेंड्स टू 0 यहाँ पर रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यह 0 हो गया, यानी और यहाँ पर जब रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1, क्लियर, लेकिन यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू जो है वह 0 हो जाएगा। ओके, साइन पाई की वैल्यू 0 यहाँ पर आपको रख करके दिखाते हैं, देखिए इस ब्रैकेट में जब रख लिए तो साइन पाई और यहाँ पर देखें सॉरी कास एच की वैल्यू 0 माइनस कास पाई, और यहाँ पर आप देखें कि साइन एच की वैल्यू क्या है 0 यहाँ पर रख लिए, ठीक है, अब प्लस 5 है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 है, बट यहाँ पर देखें साइन 0 की वैल्यू 0, यह पूरा टर्म 0 होगा और यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब यह अगर आपको न समझ में आया हो तो आप इसका रफ वर्क देख लें। ओके, देखिए साइन पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि 0 होगा क्योंकि साइन का ग्राफ आप इसी तरीके से बनाते हैं। देखें ये साइन का ग्राफ है, जब यहाँ पर आप देखें कि यह पाई बाई 2 है और यहाँ पर पाई है, ठीक है, तो और यह 0 है और यहाँ पर आप जानते हैं कि यह 1 है, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन पाई की वैल्यू ग्राफ देखिए मैक्सिमम हुआ है यानी कि 1, ठीक है, साइन पाई की वैल्यू 1 और फिर देख सॉरी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू आप देखें कि इसी एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब 0 है, इसीलिए यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू 0 आएगा। क्लियर, तो आप देखें नीचे यहाँ पर दिख रहा है पाई स्क्वायर और यह टोटल टर्म 0 हो गया, 0 माइनस 0 प्लस 5 यानी 8 लिस्ट ये मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, यह लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। अब इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई को प्लस कर लिए एफ एक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के लिए पाई पर यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो माइनस साइन कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ पाई प्लस एच, अब इसको फंक्शन में रख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5।
ओके, अब बेटा देखिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इसको हम रद्द कर देंगे जरूरत पड़ेगा तो। लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, लास्ट में 5 है। तो अभी आप देखें कि इसको सॉल्व किए थे, जब h टेंड्स टू 0 यहाँ रखेंगे तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर बनेगा, और इसको जब एटलीस्ट सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखें साइन a प्लस बी का फार्मूला, क्लियर। अगर आप डायरेक्ट लिमिट रखें तो डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो साइन पाई प्लस 0 यानी कि साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0 होता है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ओपन कर दिया करिए, ठीक है। तो साइन पाई प्लस h साइन a प्लस बी का फार्मूला, साइन a कास बी प्लस कास a साइन बी, जब अप्लाई करेंगे और h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो यह टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, क्लियर। यहाँ पर 0 प्लस ए रिजल्ट 5 आया, यानी कि पाई स्क्वायर प्लस 5। आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट भी इसका पाई स्क्वायर प्लस 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5 आया, ओके। अब बेटा हम लोग इसका एफ चेक कर लेते हैं, यहीं पर साइड में देखें, आप देखिए कि यह हाफ ए की वैल्यू क्या है, पाई है, तो जब पाई रख लेंगे तो यहाँ पर देखें पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और यह साइन पाई की वैल्यू 0 है, यानी कि पाई स्क्वायर प्लस 5, क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और यह हाफ है, क्लियर, यह तीनों इक्वल है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह दो गिवन फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस एट द x = पाई पर यह वैल्यू कंटिन्यूअस है, ओके। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, रब करते हैं, फिर इसके बाद इसको और नोट कर लेते हैं। आप यहीं पे साइड में देखें, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू यफ हाफ है, यफ हाफ है यानी कि x = पाई पर हम लोग चेक किए हैं, ठीक है। तो यह कह सकते हैं कि हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = पाई, क्लियर। x = पाई पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओके। यह क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 21 आप समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम आप लोगों को पहले से क्लियर कर चुके हैं, ओके। देखिए जब फर्स्ट क्लास में हम आप लोगों को समझा रहे थे कि अगर टू फंक्शन का जब हम ऐड करते हैं मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो वह भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम आप लोगों को यह बता चुके हैं कि यह x कोई फंक्शन है, यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सेकंड है gx, अगर यह भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लियर, यानी कि टू फंक्शन f(x) gx या हम gx hx कंसीडर कर लें, जब ये टू फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनका एडिशन यानी कि fx प्लस gx
ठीक है, इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, यह भी कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, यह हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, इज आल्सो कंटिन्यूअस, और इनका डिवाइडेशन यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं कि जब टू फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन कंटिन्यूअस होते हैं। कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो जाएंगे, पॉलीनॉमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो जाएंगे। ये सब हम आप लोगों को पहले से क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 21, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, आप समझिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पर फॉलोइंग फंक्शंस गिवन है और इनकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स, यहाँ पर देखें टू फंक्शंस गिवन है। ट्वेंटी वन का फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स। आप देख रहे हैं कि एफ एक्स यहाँ पर जो फंक्शंस गिवन है इसमें टू फंक्शन साइन कास फंक्शन गिवन है। इसको इस तरीके से हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स, यह टू फंक्शंस को कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू कास एक्स। ओके, इस तरीके से इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब अभी जस्ट हमने आपको यह क्लियर कर दिया कि अगर टू फंक्शन एफ एक्स जी एक्स एच एस कुछ भी है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि इसको हमने जी एक्स कंसिडर किया, कास एक्स को एच एस कंसिडर किया, यानी कि हम इन दोनों को कंटिन्यूअस प्रूफ कर लें तो हम ऑलरेडी लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन is also a continuous function. Okay, now we prove gx is equals to sin x is a continuous function. पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं कि कैसे इसको कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। ओके, तो बेटा यहाँ पर देखिए अब एक अलग क्वेश्चन हो गया। अब हम पहले इसको चेक कर लें कि कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो अब आप अगर ग्राफ से देखें तो ग्राफ से देख रहे हैं कि इस तरीके से साइन फंक्शन है। ठीक है, साइन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम यह भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट साइन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी रियल नंबर। ओके, एंड cos x इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी पॉइंट या एट एवरी रियल पॉइंट्स। ओके, आप देख रहे हैं कि cos x का ग्राफ इस तरीके से, ये देखिए cos x है तो यह भी कंटिन्यूअस होता है, यह भी कंटिन्यूअस। आप ग्राफ से भी बता सकते हैं। अब फिलहाल आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं। पहले इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ पे देखें हम कोई ये कांस्टेंट वैल्यू
कंसीडर कर लेते हैं, चाहे सी या के कंसीडर कर लेते हैं। तो यह के पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि x टेंस टू के, एफ एक्स नहीं, यहाँ पर जी एक्स है इसलिए यहाँ पर जी एक्स राइट करते हैं। ओके, के पर माइनस कर लिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के माइनस एच। अब इसको इस जी एक्स फंक्शन में रखेंगे। जी एक्स फंक्शन यहाँ पर क्या है, साइन फंक्शन है। ओके, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, के माइनस एच है, साइन के माइनस एच। अब इसको हम ओपन करेंगे विथ फार्मूला साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, आप सबको मालूम है फार्मूला। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन के इंटू कास एच माइनस कास के इंटू साइन एच। अब आप देखें कि यहाँ पर लिमिट हम इस पर भी अप्लाई करेंगे, इस पर भी अप्लाई करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के इंटू कास एच माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 कास के इंटू साइन एच। अब आप यहाँ पर देख लें नीचे, अब आप देखो बेटा यह कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम यहाँ पर देखें बाहर कर लेते हैं। तो यह आप ऐसे समझें कि यह कांस्टेंट वैल्यू है एच टेंस टू 0, यानी कि कास 0, जब एच की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे तो कास एच यहाँ पर 0 हो जाए, कास 0 की वैल्यू 1, यानी कि 1 इंटू साइन के, तो यहाँ पर सिर्फ साइन के आएगा, साइन के माइनस। अब आप देखिए कि h की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, यह कंप्लीट 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 आएगा। ओके, तो एट लिस्ट रिजल्ट क्या मिला, साइन के मिला। ओके, तो बेटा यहाँ पर साइन फंक्शन का जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया किस पर, के वैल्यू पर, तो रिजल्ट क्या मिला, साइन के। अब सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट को। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू नहीं, लिमिट x टेंस टू k पर प्लस, यहाँ पर देखें gx फंक्शन है तो gx फंक्शन का लिए लिमिट h टेंस टू 0, बेटा यहाँ पर g रहेगा क्योंकि g रहेगा, हर बार हम f नोट करते आते हैं इसलिए यहाँ पर f लिख लिए थे, यहाँ पर g रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें gx, अब यहाँ पर क्या नोट करेंगे, k प्लस h। अब इस वैल्यू को हम इस gx में रख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन k प्लस h। अब इसको ओपन करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a कास b प्लस कास a साइन b, साइन k कास h प्लस कास के इंटू साइन h। अब इस लिमिट को इस पर भी अप्लाई करेंगे, इस पर भी अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 साइन के कास h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कास के इंटू साइन h। अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं, h टेंस टू 0, यानी कि h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो कास 0 की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई साइन के में करेंगे
तो यह रिजल्ट साइन के होगा प्लस। अब आप यहाँ पर देखें एस टेंस टू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई कास्ट के में करेंगे तो जीरो मिलेगा। ओके, जीरो दैट इज साइन के। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट साइन के, राइट हैंड लिमिट साइन के, एंड एफ आपके सॉरी एफ आपके हैं, जी आपके इज इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्टली रखेंगे तो साइन के। बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन फंक्शन यानी कि जी एक्स जो हम यहाँ पर नोट किए थे यह कंटिन्यूअस हुआ। एक लाइन और देख लें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ हाफ के। ठीक है, सो जी एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। बेटा जी एक्स फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। ओके, सिमिलरली हम लोग एच एक्स कास एक्स है। ओके, जैसे सेम टू सेम यह किए हैं उसी तरीके से आप एच एक्स कास एक्स को भी आप शो कर लेंगे कि यह भी कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट और राइट से भी कंटिन्यूअस आएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको रख कर दे रहे हैं। अब आप देखें इस सेकेंड वाले को आप कर लेंगे, यहाँ पर जो हम एच एक्स इज इक्वल टू कास एक्स यह भी कंटिन्यूअस होगा। यह आपके लिए वर्क है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। जब दोनों कंटिन्यूअस हो गया तो नीचे वन लाइन में राइट करते हैं, सिंस जी एक्स एंड एच एक्स इज अ continuous function, so gx plus hx is equal to fx is a continuous function। ओके, तो यह बेटा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। अब सिमिलरली इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप देखें कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ इक्वल टू साइन एक्स माइनस कास एक्स। तो जब आप साइन एक्स को कंटिन्यूअस शो कर दिए, कास एक्स को भी कंटिन्यूअस शो कर दिए हैं, तो साइन एक्स माइनस कास एक्स यानी कि सेकेंड वाला क्वेश्चन जो माइनस है वह भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे मीन्स साइन एक्स इंटू कास एक्स वह भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। अब बेटा 22 क्वेश्चन आप देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसेंट सेकेंड एंड कोटेंडेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब इसको भी हमको डिस्कस करना है। काश तो आप देख ही लिए। और इसी तरीके से जब कोसेंट करेंगे तो कोसेंट का मतलब 1/sin। आप देखिए डिनोमिनेटर साइन है, साइन किस पर जीरो, मतलब साइन कंटिन्यूअस होता है बट हमको यह देखना है कि वह कहीं पर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड आप देखें कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x। क्लियर, तो होगा क्या कि साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अब आप यह देख लेंगे कि किस किस पर साइन जीरो नहीं, किस किस पर साइन जीरो होता है, तो उसी पॉइंट को छोड़ करके बाकी सभी पर वह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हम जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखें।
बेटा क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 आप ट्राई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आज की क्लास में यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी हम ऑनलाइन क्लास में आप लोगों से क्लास लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपसे 26 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके।